गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। तो टेंथ क्लास के लिए हमने कल एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट की थी। उसके मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व करने के लिए बोला था। आई होप सो आप सभी ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व कर लिए होंगे। फिर भी मुझे लगता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अलग हैं, तो उनको मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। देखें, एक है क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट। देखिए, आई रीड द स्टेटमेंट। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 6 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस बाय 2 यूनिट एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 1। सबसे पहले यहाँ रेक्टेंगल की बात हो रही है और देर इज लेंथ एंड ब्रेथ। तो सो लेट लेंथ इक्वल टू एक्स, ब्रेथ क्या हो जाएगी वाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स वाई। अब उसने वो क्वेश्चन के अंदर है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 6। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है एक्स वाई, वो 6 यूनिट क्या जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस बाय 2, अगर लेंथ को मैं 2 रिड्यूस करूं, ब्रेथ को 1 क्या कर दूं, इंक्रीज, तो मेरा जो एरिया है वो 6 क्या हो जाता है, रिड्यूस। तो नाउ वी मल्टीप्लाई एक्स वाई, एक्स विद 1 प्लस में एक्स, माइनस के 2 प्लस के वाई, माइनस के 2 वाई, माइनस के 2 प्लस में 1 माइनस के 2 इक्वल टू एक्स वाई माइनस के 6। एक्स वाई कैंसल, तो एक्स माइनस के 2 वाई इक्वल टू माइनस के 6 प्लस के 2। तो वी हैव एक्स माइनस के 2 वाई इक्वल टू माइनस के 4। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। In this question, children are confused about x, y, but these x, y are cancelled out before our first equation. In the next, however, if we increase the length by 3, अगर हम length को 3 increase करते हैं and रिड्यूस द ब्रेथ बाय 1, और ब्रेथ को 1 रिड्यूस करते हैं, तो मेरा जो एरिया है वो 9 इंक्रीज हो जाता है। तो एक्स वाई प्लस में 9। नाउ वी मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस के एक्स प्लस के 3 वाई प्लस माइनस माइनस के 3 इक्वल टू एक्स वाई प्लस में 9। एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस के एक्स प्लस में 3 वाई इक्वल टू 9 प्लस में 3। तो वी हैव माइनस के एक्स प्लस में 3 वाई, यहाँ हो गया 9 प्लस में 3 12। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब जो मैंने आपको मेथड करवाया था इन प्रीवियस क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आपने अब इन दोनों इक्वेशनों के ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। ए पार्ट ऑफ द मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। तो हॉस्टल के अंदर एक तो फिक्स चार्ज है और एक चार्ज है जो नंबर ऑफ डे पे डिपेंड करता है। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, जो फिक्स चार्ज है
वो क्या मान लिया मैंने, x। जो पर डे चार्ज है वो क्या हो जाएगा, y। अब ए स्टूडेंट है, ए टेक फूड फॉर 20 डे, उसने 20 डे के लिए फूड लिया और सी पे 1000 रुपीज एज हॉस्टल चार्ज, उसने 1000 रुपीज पे किए। जो एक्स तो उसको देना ही पड़ेगा क्योंकि वो फिक्स चार्ज है। अब पर डे कितना लगता है उसको, वाई, तो वो 20 डे रहा, 20 वाई, कितने पे करेंगे, 1000 रुपीज। स्टूडेंट बी है, उसने 26 डे फूड लिया मैस से, उसने पे किए 1180। एक्स तो उसको पे करना पड़ेगा, ये फिक्स चार्ज है, जो लगेगा लगेगा, प्लस जो पर डे चार्ज है वो है मेरे पास 26 डे का चार्ज, 26 वाई इक्वल टू 1180 रुपीज। दीज आर द टू इक्वेशन। अब आप इसको इजीली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है फ्रैक्शन का है, फ्रैक्शन क्वेश्चन हम बहुत सारे सोल्व कर चुके हैं, वो आप इजीली कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, 6 का थर्ड पार्ट। यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, यस को 40 मार्क्स आते हैं एक टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। उसको राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स उसका डिडक्ट हो जाता है, कट जाता है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर 4 नंबर मिले उसको करेक्ट आंसर के लिए और डिडक्ट हो जाए उसके 2 मार्क्स रॉन्ग आंसर के लिए, तो उसके 50 स्कोर आता है। तो हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, तो टेस्ट में कितने क्वेश्चन हैं, तो लेट जो उसने किए करेक्ट आंसर क्वेश्चन वो कितने हो जाएंगे, x। जो उन्हें इनकरेक्ट आंसर क्वेश्चन किए उसने वो है y। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे टेस्ट में, x प्लस y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यस स्कोर 40 मार्क्स, तो इसको कितने मार्क्स आए, 40 मार्क्स आए। उसको 3 मार्क्स मिले राइट आंसर के लिए, उसने राइट आंसर कितने क्वेश्चनों का दिया, x, और एक क्वेश्चन के लिए उसको मार्क्स कितने मिले, 3, तो कितने मार्क्स आएंगे उसके, 3x। रॉन्ग आंसर के लिए उसका 1 मार्क्स क्या हो गया, डिडक्ट हो गया। उसने रॉन्ग कितने क्वेश्चनों का आंसर दिए, y के, तो वो माइनस हो जाएंगे y। 1 मार्क्स उसका डिडक्ट हुआ है तो 1y हो जाएगा यहाँ पे। अब सेकंड कंडीशन है उसकी 50 मार्क्स आते हैं, 4 मार्क्स उसको करेक्ट आंसर के लिए तो 4x, और 2 मार्क्स उसकी डिडक्ट हो जाए रॉन्ग आंसर के लिए तो माइनस के 2y। ये बन जाएगी मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से समझ सकते हैं। अब आए क्वेश्चन नंबर 4, 6 का 4th पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझें। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, एक हाईवे है, ए और बी दो प्लेस हैं जो 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं। 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, एक कार यहां से स्टार्ट हुई और एक कार यहां से स्टार्ट हुई। इफ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो दे मीट इन 5 आवर, तो 5 आवर में मिल जाती है। अगर वो टुवार्ड्स ईच अदर, एक तरफ दूसरी तरफ चलें तो वो 1 घंटे में मिलती हैं। तो स्पीड निकालनी है मुझे कार की, तो लेट स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए
एक्स हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द कार फ्रॉम बी, वाई किलोमीटर पर आवर। अब इसको बड़ा ध्यान से देखें। उसने कहा कि अगर वो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो ये भी इधर चली गई इस डायरेक्शन में, और ये भी इस डायरेक्शन में चलिए, सेम डायरेक्शन। तो मान लेते हैं लेट ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दोनों कार आपस में मिल जाती हैं। तो आप देखें, जो ए से कार चली है उसकी स्पीड कितनी है x, और वो 5 घंटे बाद कहाँ पहुँच गई, इस पॉइंट पे। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। तो उसकी x स्पीड थी और वो ए से चला, और इन 5 आवर ही रीच एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर रीच हो गया। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5x। बी यहां से स्टार्ट हुआ किस स्पीड के साथ, y स्पीड के साथ। आफ्टर 5 आवर वो भी कहाँ रीच हो गया, यहाँ पे। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसका डिस्टेंस भी कितना हुआ, 5y। लेकिन मेरे पास इस डिस्टेंस के लिए, इस पॉइंट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप देखिए यहां से यहां तक कितना हुआ 5x, और यहां से यहां तक कितना हुआ 5y। तो 5x में से 5y माइनस कर तो ये बचेगा, ये कितना है मेरे पास 100। सीधा फर्स्ट इक्वेशन। आप यहां से 5 कॉमन ले सकते हो, x माइनस के y इक्वल टू 20। नेक्स्ट, अगर वो सेम डायरेक्शन में चले, ये भी इधर चलता है सेम डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, तो 1 आवर में मान लेते हैं यहाँ पे मिलते हैं 1 आवर में। तो कितना डिस्टेंस कवर किया x स्पीड की कार ने, x, और जो y स्पीड की जो कार चली है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, y। किसमें, इन 1 आवर। अगर वो 2 आवर करता, 3 आवर, तो फिर 2x हो जाता, 3x 2y हो जाता, 3x 3y हो जाता। उसने कहा 1 आवर, तो 1 की मल्टीप्लाई हम x से करेंगे तो क्या आएगा, x ही आएगा। अब देखें, इसने x किया कवर डिस्टेंस, इसने y, दोनों को ऐड कर दो तो क्या बनेगा 100। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी सोल्व दिस इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट है, वो मैंने आपको 5th के 4th पार्ट जैसा, ये सेम टू सेम, 4th नहीं 6th पार्ट जैसा सेम, तो आप उसको सोल्व कर सकते हो इजीली। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है। जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी हैं, तो हमने सेकंड चैप्टर में कि एक्सरसाइज 2.2 में, 2.1 में, और या फिर 3.1 में सीखा था ग्राफ बनाना। आप वहाँ से ग्राफ बना सकते हो। फिर भी किसी बच्चे को अगर 3.5 के अंदर कोई प्रॉब्लम आती किसी भी क्वेश्चन में, तो आफ्टर 1 डे, कल के बाद परसों, मैं आपकी प्रॉब्लम के लिए वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कल हमारा 3rd चैप्टर फिनिश हो जाएगा यहाँ से। तो चैप्टर खत्म होने के बाद किसी बच्चे की कुछ प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन नंबर लिख के मेरे पास व्हाट्सएप कर दे, उसकी मैं प्रॉब्लम सोल्व करूंगा आफ्टर 1 डे। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3.6। 3.6 में जो मेथड है वो है रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग एक ऐसा मेथड है, जितने भी हमने मेथड किए हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उनके ऊपर डिपेंड रहता है रिड्यूसिंग मेथड। तो आपने जो भी मैंने 3 मेथड करवाए हैं इससे पहले, उन मेथड को अच्छे से समझ लें। ओके, उस मेथड को समझने के बाद अब हम करते हैं रिड्यूसिंग मेथड। इसके अंदर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2/x प्लस में 5/y इक्वल टू 12, 7/x माइनस के 3/y
इक्वल टू 1। अब मेरे पास ये इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है रिड्यूसिंग मेथड से। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको, रिड्यूसिंग का मतलब है चेंज द इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने चेंज करना है। वो कैसे करेंगे, मान लो मैं पुट कर देता हूं 1 में x इक्वल टू यू, 1 में y इक्वल टू v, ऐसे चेंज कर देता हूं। तो अब आप देखें ये क्या बनेगा, 2 इंटू 1 में x क्या बन गया u, तो 2u प्लस में 5v इक्वल टू 12। अब यहाँ v रख दिया मैंने, 7u माइनस के 3v इक्वल टू 1। तो अब ये इक्वेशन चेंज होके ये इक्वेशन बन गई। तो अब मेरे पास जो मेथड थे, अब उनमें से मैं कोई भी मेथड इसमें लगा के u और v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। सिर्फ रिड्यूसिंग मेथड क्या करता है, इक्वेशन को चेंज करता है। उसको चेंज करने के बाद आप कोई भी आपको दूसरा मेथड अच्छे से आता है, उस मेथड को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन अच्छे से आता है, सब्स्टिट्यूशन करें यहाँ पे, एलिमिनेशन आता तो एलिमिनेशन अच्छे से करें यहाँ पे। ओके, इसको अब आप सोल्व कर सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन है 1 में 2x 1 में y इक्वल टू माइनस के 1, 1 में x प्लस में 1 में 2y इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन दिखने में तो क्वेश्चन फर्स्ट की तरह है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, 1 में x में अगर u रखता हूं, पुट द वैल्यू 1 में x इक्वल टू u, 1 में y इक्वल टू v, तो आप देखें फर्स्ट पार्ट में जो 2 है वो न्यूमरेटर फॉर्म में है और x क्या है, डिनोमिनेटर फॉर्म में है। लेकिन इस सेकंड पार्ट में 2 भी क्या है, डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ 1 में x इक्वल टू u, तो क्या बनेगा ये 1 में 2u। बच्चे गलती करते हैं, 2u रख देते हैं तो गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर u, v, a, b कुछ भी मान सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन u। तो 1 में 2u माइनस v इक्वल टू माइनस के 1, u प्लस में 1 में 2v इक्वल टू 8। अब ऐसी क्वेश्चनों को हम सोल्व कर चुके हैं। आप यहाँ 2 एलसीएम लेके इसको सोल्व कर सकते हो। फिर जो भी आपको मेथड अच्छे से आता है वो मेथड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये था आपका रिड्यूसिंग मेथड। तो आज आपने 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन तक ये क्वेश्चनों को कंप्लीटली अपनी फेयर कॉपी में सोल्व करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के द्वारा अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हो। आफ्टर 1 डे मैं आपकी 3rd चैप्टर की जो भी कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सोल्व करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।